Hello everyone, welcome to my channel Seema Classes. Hope you all will be fit and fine. This is your honey combo, class 7. Our today's topic is chapter 2, a gift of chappals. In my previous video, I have explained the part 1 of this chapter, and in this video, I am going to explain you the part 2. So keep watching video till the end. Let's start part 2. Mridhu crept up to the window. Lalli was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. मृदु खिड़की की तरफ रेंगते हुए गई. लल्ली थोड़ी दूरी पर ही बैठी हुई थी, अपनी वायलिन को बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से, बड़े ही भद्दे तरीके से पकड़े हुए और her elbows jutting down and her eyes glazed with concentration. उसकी कोहनियाँ बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें जो थी वो कंसंट्रेशन यानी ध्यान मग्न होकर चमकती हुई दिख रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसके सामने विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसकी जो पीठ थी विंडो की तरफ थी, वॉज द बोनी फिगर ऑफ म्यूज़िक मास्टर. हड्डियों, बोनी फिगर यानी कि जो देखने में हड्डियाँ सा लगता था, बिल्कुल हड्डियाँ ही हड्डियाँ उसके शरीर पर. उसका संगीत शिक्षक बैठे थे, उसके संगीत शिक्षक बैठे थे, म्यूज़िक मास्टर बैठे थे. ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हर ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ्ट. थोड़े से तेल लगे हुए काले बाल थे जो कि उनके कानों पर गिरे हुए थे और एन ओल्ड फैशन टफ्ट, एक पुराने फैशन की उन्होंने चोटी की हुई थी. एंड गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उनकी चमड़े की सी काली गर्दन के चारों तरफ सोने की चेन चमक रही थी. एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड की रिंग यानी हीरे की अंगूठी उनके हाथों में चमक रही थी. एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, जैसे जब वह उनके हाथ जो थे जब वायलिन पर इधर उधर चल रहे थे, अप एंड डाउन हो रहे थे वायलिन पर, वायलिन के तार पर, तो उनकी जो डायमंड की रिंग थी उनके हाथ में चमक रही थी. ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज and he was beating him on the floor with a scrawny big toe. उनका बड़ा सा पैर सुनहरी बॉर्डर वाली उनकी धोती के किनारे से बाहर निकला हुआ था. वेष्टी धोती के किनारे से बाहर निकला हुआ था, और वैसे उसे वह अपने बड़े अंगूठे को फर्श पर पीटते हुए अपना टाइम पास कर रहे थे. अपने बड़े अंगूठे को वो फर्श पर इधर उधर चला रहे थे और अपना टाइम पास कर रहे थे. बीटिंग टाइम पास करना. ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ धुनें बजाई. लल्ली स्टम्पल्ड बिहाइंड हिम ऑन हिज वायलिन, लल्ली उनके पीछे अपने वायलिन को गलत बजा रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बेचारा बिल्कुल हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, उसके हाथों में बिल्कुल ही हेल्पलेस और अनहैप्पी यानी कि नाराज़ दिखाई दे रही थी. क्या? वायलिन लल्ली के हाथों में. व्हाट अ डिफरेंस, क्या अंतर है. द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप द सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. संगीत शिक्षक की धुन ऐसे लगती है तैरती हुई प्रतीत होती है, और संगीत की जो पटरियां हैं उन पर बिल्कुल फिट बैठती है. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. ये इस तरह से है जैसे गाड़ी के पहिए पटरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं और बड़ी ही कोमल ध्वनि करते हुए यानी आवाज़ करते हुए बड़ी अच्छी सी चलते हैं, ऐसा रवि ने कहा. स्क्वाक देयर वॉज लली डी रेलिंग अगेन. अरे स्क्वाक माने
मतलब बड़ी ही बुरी सी आवाज़ जैसे आती है, कोई सुर में नहीं गाता है ऐसे। लल्ली फिर से पटरी से उतर रही थी। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ। अम्मा गेट में से चिल्लाई, अम्मा ओ। रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with तापी। रवि उस भिखारी को दूर भेजो, माँ उसके पिछले बरामदे से चिल्लाई जहाँ वे तापी के साथ बात कर रही थी। He has been coming here every day for the past week. वे पिछले हफ्ते से यहाँ रोज आ रहा है। And it's time he found another house to beg from. और अब समय आ गया है कि वे भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ रही। पाती एक्सप्लेन टू तापी, ऐसा पापी ने तापी को कहा। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी से कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर चले गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। भिखारी पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, बिल्कुल ऐसे बैठा था जैसे कि उसका अपना ही घर हो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने अपना ऊपर का कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे बिछा लिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, और उसके तने के ऊपर झुक कर बैठ गया। अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर। गो अवे सैड रवि स्टर्नली। कि इससे पहले कि कुछ मेरे को भीख मिले, थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए। स्टर्नली माने कठोरता से। रवि ने बड़ी कठोरता से कहा, गो अवे, चले जाओ। माई पाती सेव्स दिस टाइम यू टू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। अब समय आ गया है कि तुम जाकर किसी और घर से भीख मांगो। द बेगर ओपन्ड हिज eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने अपनी आंखें पूरी खोल ली और एक एक करके सभी बच्चों को देखा। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, इस घर की औरतें। ही सेड एट लास्ट, अंत में उसने कहा, इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, उसका गला भर आया था। आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत ही दयालु हैं। इस घर की औरतें बहुत दयालु हैं, उसने भरे गले से कहा। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसली फॉर ए होल वीक। एक हफ्ते से मैं उन्हीं के दिए हुए खाने पर जिंदा हूँ। उनकी ही दयालुता पर जीवित हूँ मैं। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे वापस भेज देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा किया। अम्मा अम्मा ओ, सेड हिज वेल माइट बी, उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा किया। अम्मा ओ अम्मा, उसकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी उदासी भरी थी। बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, लेकिन कमज़ोर नहीं थी। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। कि उसकी जो आवाज़ थी कमज़ोर नहीं थी बल्कि गहरी थी, एक शक्तिशाली आवाज़ के रूप में उसके भूखे पेट से शुरू होती थी और उसके मुंह से बाहर आती थी। With its few remaining teeth stained brown with bitter chewing, उसके मुंह से बाहर आती थी जिसमें कि कुछ दांत बचे हुए थे जो कि तंबाकू खाने के कारण भूरे रंग के हो गए थे। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रवि, उसको बताओ कि रसोई में कुछ नहीं बचा है, रुक्मणी ने कहा। एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन, और उसे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। टेल हिम दैट, उसे बता दो। शी साउंडेड फेड अप, वे बड़ी ही, ऐसा लग रहा था कि वे बड़ी तंग आ गई हो, इस तरह उसकी आवाज़ निकली। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि ने ये सब उस भिखारी को फिर से नहीं कहा। वॉट इज़ मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, क्योंकि जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठा था उसे अपनी माँ उसकी माँ की आवाज़ उसे क्लियर सुनाई दे रही थी। बहुत ईजी था उसकी आवाज़ को वहाँ बैठ कर सुनना।
देयर अंडर द नीम ट्री, उस पेड़ के नीचे। द बेगर सेट अप एंड साइड, भिखारी बैठ गया, उसने लंबी सांस ली। आई विल गो ही सेड वियरली, उसने कहा कि मैं चला जाऊँगा। बड़ी ही वियरली माने जैसे कि वे बड़ा थक गया हो, थके हुए से कहा उसने कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट एयर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, सूरज इतना गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, कि तारकोल जो है वो सड़क पर पिघल चुकी है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में पहले से ही छाले हो रहे हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से बहते हुए पानी बह रहा था जिनमें से, उन छालों को दिखाने के लिए उसने अपने पैर जो थे वो फैला दिए। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु जो था वो मीना रवि को देखकर बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में तुम्हारे पास कहीं कोई पुरानी चप्पल का जोड़ा रखा है। आई डोंट नो सैड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे तो बहुत छोटे हैं, उसके पैरों में फिट नहीं होंगे। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं उसे अपने ही चप्पल दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदूज एंड मीनाज, और उसके पैर मृदु और मीना से बहुत बड़े हैं। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, भिखारी जो था अपने ऊपर का जो कपड़ा था वो हिला रहा था। ऊपर का कपड़ा कौन सा होता है, जिसे हम साफ़ी कहते हैं, आपने देखा होगा कि जेंट्स लोग गले में डालते हैं। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और बड़े भयभीत होकर रोड की तरफ देखा, सड़क की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि दोपहर की गर्मी में चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी आंखें भर आईं। इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। सैड रवि, रवि ने ऐसे आवाज़ निकाली। यश आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, बड़बड़ाते हुए कहा कि यह अच्छा नहीं है। इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, ऐसा क्या देने से उसकी हेल्प नहीं होगी। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्लाइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में ही वह अपने पाँवों को लेकर सड़क पर, फ्राइंग माने फ्राई हो रहा होगा, यानी तल रहा होगा, उसके पैर जो है वो गर्म रोड पर तल रहे होंगे। व्हाट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, उसे किसकी ज़रूरत है, एक चप्पल के जोड़े की। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हमें वो कहाँ से मिलेंगे। कम लेट सर्च द हाउस, आओ घर में ढूंढें। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर के अंदर खींच लिया, धकेल दिया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द वरांडा, जैसे ही उसने वरांडे में पैर रखा, मृदु's आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की आंखें पुरानी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जो कि उसने देखी थी जब वह वहाँ पहुँचा था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, वह उसके कानों में बुदबुदाई, फुसफुसाई, हुज आर दोस, ये किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड चप्पल्स, रवि मुड़ा और उसने उन मैली सी दिखने वाली चप्पलों पर नज़र डाली, जो कि बहुत पुरानी थी लेकिन मजबूत थी। ही बीम्ड एंड नोटेड, उसने जो था हाँ में सिर हिलाया, उसने हाँ में सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज़, ये बिल्कुल ठीक साइज़ है। ही सेड, उसने कहा। पिकिंग दैम, उन्हें उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना बड़े ही नर्वस होकर, बड़े ही परेशान होकर गार्डन के पीछे चले गए। हियर सेड रवि टू द बैगर, in this video till here, rest part of this chapter I will explain in my next video. I hope that it is clear to you. Thanks for watching.